वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी कैसे हो। तो इस वीडियो में जो मेरा माइक था वो उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो इसके लिए मैं फिर से कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है मगर मैं कर दूँगा। आज हम सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। क्या इसके लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए टेंस पता होना चाहिए। उसके बाद में एक्टिव पैसिव और मॉडल्स। अगर मेरी वीडियो आपने वो टेंस या पैसिव वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं देखी तो आप जाके देखिए, और आपको आता है तो बहुत ही अच्छा, इस वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। और इसमें जो सेंटेंस है वो बना सकते हो, ठीक है। इसमें हम प्रैक्टिस करूँगा। मैं ये आपको नहीं बताऊँगा कि वो सेंटेंस कौन सा है, मतलब कि वो सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, कुछ भी टेंस है, मॉडल से, वो कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं इसमें सिर्फ हम स्ट्रक्चर देखेंगे और डायरेक्ट जब कोचिंग वाले बोलते हैं ना कैसे हम कराएंगे बिना टेंशन से, आ रहा कैसे बिना टेंशन तुम इंग्लिश सिखाओ, तो वो ऐसे ही करते हैं कि बताते हैं नाम, ठीक है। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस प्रैक्टिस। तो हम लेते हैं सेंटेंस। सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे, और ये मेरे पास कुछ सेंटेंस मैंने बना दिए हैं ताकि जिससे कि आपका टाइम और मेरा टाइम दोनों का जो टाइम वो ख़राब नहीं हो। तो फटाफट मैंने सेंटेंस बना दी है। जो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा पारंपरिक ट्रेडिशनल है, जैसे कि हमारा पुराना ट्रेडिशनल है, तो ये तो करना ही पड़ता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अब बनाएंगे हम सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस क्या बनाएंगे हम, सेंटेंस कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस इसमें एक लिखा है सेंटेंस कि इसमें लिखा है कि आई प्ले क्रिकेट, मतलब कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। फिर उसके बाद में आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, इसका मतलब होता है कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। और जो मेरी वॉइस आ रही है मेरे माइक से आ रही है, मैं वापस से बना रहा हूँ, जो कि मेरे वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुई, इसके कारण आई डोंट नो, बिकॉज वो ओपन कैमरा के कारण मेरी जो वॉइस वो नहीं हुई। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। आप आपके दोस्त से पूछोगे डू यू प्ले क्रिकेट, क्या क्रिकेट खेलते हो। तो फिर वेर यू प्ले क्रिकेट, मतलब कि आप कहाँ क्रिकेट खेलते हो, कहाँ आप क्रिकेट खेलते कहाँ हो, उस प्लेस का नाम है। तो यहाँ डू लगाना, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, कि आप क्रिकेट कहाँ खेलते हो, ये आपको बताना जरूरी है। और जिसमें सिंपल सा, तो जिस सेंटेंस में ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये तो हम सेंटेंस का ट्रेडिशनल नियम है हमारा, तो ये तो हमको फॉलो करेंगे, ठीक है। काफ़ी आसान था, आपको आ गया होगा समझ में, टेंस आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि क्या होता है, सबसे पहले तो आप वर्ब को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ब पता होना चाहिए, कौन सी वर्ब लगेगी, वो उसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी, या अभी मैं आपको बता रहा हूँ ईएस कहाँ लगेगा, ठीक है। ईएस लगेगा हमेशा, ईएस हमेशा थर्ड पर्सन के साथ में लगता है, ठीक है। ईएस हमेशा थर्ड पर्सन के साथ में लगता है। जैसे कि हिज गोस टू, वो कहाँ जाती है, हिज गोस टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, तो हमने यहाँ ईएस लगाया है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा था मैं आपको। और ईएस कहाँ लगेगा ये आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। वो तो मैंने वीडियो में बताया, मेरी पुरानी वीडियो में जाके देखिए आप, टेंस को मैंने अच्छे डिटेल में पढ़ाया है। तो अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है। जो इसमें आपको हम इस्तेमाल करेंगे ये टू। अब टू क्या है ये, अब मैं इस कॉपी में जो देख रहा हूँ कि मतलब कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो मेरे को पता है, पर इसमें मैं जो कि वर्ब मैंने पहले ही बना दिए थे सेंटेंस, तो थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। और बाकी तो कुछ नहीं, समझना है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहिए, बाकी कोई से मतलब नहीं। तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट ये है कि यू किसी आदत को बताने के लिए, मतलब कोई सा आप काम कर रहे हो, कब कर रहे हो, मैं करता था, यू यूज्ड टू रन, मतलब कि तुम दौड़ते थे डेली, मतलब डेली के लिए आप डेली लगाओगे। तुम क्या रोज़ दौड़ते थे, तुम क्या रोज़ दौड़ते थे,
तो फिर या एवरी सिंगल डे मतलब कि हर एक दिन मैं दौड़ता था। किसके लिए दौड़ता था? एक्सरसाइज के लिए दौड़ता था। एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, इसलिए मैं दौड़ता था। इसको आपको नेगेटिव बनाना हो तो कुछ ज़्यादा करना नहीं होगा। इसमें सिर्फ आपको ये करना होगा कि यू शुड नॉट टू रन एवरी डेली या एवरी सिंगल डे। तो सिंपल से आपको यही करना था। इसमें अगर नेगेटिव बनाना हो तो इसके साथ में, और नेगेटिव बनाना हो तो इसके साथ में डिड लग जाएगा, ठीक है। ये बात आपको इम्पोर्टेंट है कि यू डिड नॉट रन डेली, और इसको आप इंटरगेटिव बनाना हो तो इसमें डिड लगेगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, डिड लगेगा। डिड यू टू आएगा हमारे यहाँ पे, क्या आएगा? टू आएगा, ठीक है। तो इसके बाद में मैं देख रहा था कि आएगा कि नहीं आएगा। तो यूज टू रन डेली, तो इस पर भी ना आएगा। इस सेंटेंस ऊपर वाला गलत बना दिया, ठीक है। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बाद में इसको एडिट कर डालूँगा मैं, ठीक है। डिड यू यूज्ड टू रन डेली, एक कापी में समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा है रे। ये ऐसे बोर्ड पे समझाऊंगा तो कब होगा? ये आपका टाइम भी जा रहा है, मेरा टाइम भी जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं आप कॉपी में समझाऊंगा। जितने भी रूल्स हैं सारे कॉपी में समझाऊंगा। कोई सी वीडियो बनाना हो तभी बनाऊंगा इसमें, बाकी जितने भी नाम ऐसे ही बनाऊंगा। इसमें थोड़ा सा आसान होता है बनाना, ठीक है। और इसको वीडियो बनाना भी, एडिटिंग करना भी। मैं स्कूल जाता था, मैं कोरोना वायरस से पहले स्कूल जाता था, ठीक है। ये तो फिर ऐसे एडिट करने में टाइम तो लगता है, मगर मैं कर लेता हूँ। तो फिर उसके बाद में क्या करना है, इससे आप कुछ भी बना सकते हो सेंटेंस, जैसे कि चलो फिर और नया फॉर्मूला देखते, ठीक है। नया सेंटेंस देखते हैं कि क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है सेंटेंस वो क्या है। सब्जेक्ट के बाद में इस नहीं इस या इस, फिर से, ठीक है। तो इसमें ये है सब्जेक्ट, फिर आएगा इस टू M2 और और R2 आएगा। क्या आएगा? R2 आएगा। वो इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा हमारा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट आखिरी में ऑब्जेक्ट लगेगा, और जब पैसिव वॉइस में आएगा तो फिर ऑब्जेक्ट पहले लगेगा, मैंने बताया। और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, उसमें सिर्फ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, उसमें सिर्फ बीन और बिंग का फ़र्क होता है, ठीक है। चलो उसके बाद में बात करेंगे, मगर इस समय हम इसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इस टू और M2 और R2 का मतलब ही ये होता है कि वाला है, मतलब कि मैं घर आने वाला हूँ, मैं घर आने वाला हूँ। I am to come to home, ऐसा आएगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि I am to eat food, मैं खाने वाला हूँ। क्या खाने वाला हूँ? मैं कुछ भी खा सकता हूँ, ठीक है इसमें। और इसको आपको नेगेटिव बनाना हो तो वही परंपरा हम फॉलो कर रहे हैं, पुरानी सदियों वाली परंपरा। I am not, वापस से मैं ये लिख रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं लिख रहा हूँ। इंटरगेटिव बनाएंगे हम तो एम को आगे लगा देंगे, और उसके बाद में टू ईटन फूड लगाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में भाई मैं क्यों खाना खाने वाला हूँ। अब एनर्जी चाहिए तो खाना पड़ेगा, और मुझे खाना पड़ेगा। तो इसमें ये बनाऊंगा मुझे खाना पड़ेगा। तो इसमें बनाऊंगा आई हैव गॉट टू ईटन फूड। तो यार
मगर कोई कोई इसमें हैव टू हैज़ टू इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात मैं करूँगा, मगर इस समय आप इस पर फोकस करिए ताकि आप आसानी से बना सके। और अगली बार से ये मेरी लास्ट वीडियो होगी जिसमें मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ। इसके बाद में मैं शायद से कॉपी में समझाऊँगा, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और उसके बाद में होता कुछ नहीं है। और फिर इसके बाद में हम बनाते हैं सेंटेंस कि वो इस साल परीक्षा देने वाला है। ही इज़ टू गिव एन एग्ज़ाम दिस ईयर, मतलब कि एग्ज़ाम देने वाला है, मतलब कि वो एग्ज़ाम नहीं देने वाला है। तो नोट लगा दो, सिर्फ क्या नोट लगा दो बीच में। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा। जब भी आपको कन्फ्यूजिंग होगा कि नोट कहाँ आएगा, नोट तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा। उसके बाद में कुछ भी हो, बीन हो, कुछ भी हो, बीन हो, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजिंग होगा तो आप टू हो, तो टू में भी ना आपको सिर्फ ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है और क्या वो एग्ज़ाम देने वाला है, क्या वो एग्ज़ाम देने वाला है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने बना लिया। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में दूसरा हम स्ट्रक्चर लेते हैं और आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, यू विल अंडरस्टैंड। अगर आपको ये टेंस आता है तो आप जल्दी समझ जाओगे, अगर नहीं आते तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। मतलब तुम कहाँ एग्ज़ाम देने वाले हो इस साल, मतलब उसका सेंटर कहीं और आएगा। तब जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम में सेंटर कहीं और आता, ठीक है। तो एग्ज़ाम देने के लिए हमको कुछ जाना पड़ा, तब बोलोगे वेयर ही टू गिव एन एग्ज़ाम दिस ईयर, मतलब वो इस साल कहाँ एग्ज़ाम देने जाएगा। बोर्ड परीक्षा थी उसकी, तो वो कहाँ पर एग्ज़ाम देने वाला है। तो जो ये मैं बोल रहा हूँ मेरी अंतरात्मा से बोल रहा हूँ। जो मेरा माइक है उसने ऑडियो ही नहीं रिकॉर्ड करी थी, ठीक है। तो हम कुछ और सेंटेंस बनाते हैं, इसमें डाला है। तो इसमें सेंटेंस बनाएगा, आई एम टू टेक टी, मैं चाय पीने वाला हूँ। हाँ बोलो ना, मैं चाय पीने वाला हूँ, मैं चाय पीने वाला हूँ, मैं चाय नहीं पीने वाला हूँ। नेगेटिव बनाना हो तो बीच में नोट लगा दो, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको करना ही है कि क्या मैं चाय पीने वाला हूँ, एम आई टू टेक टी, क्या मैं चाय पीने वाला हूँ। तो आप कभी पूछोगे क्या मैं चाय पीने वाला हूँ, कभी भूल गए हो चाय पीने वाले, फिर पूछोगे मैं चाय पीने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर ऐसा ही है। आप इसके बाद में दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। अब पता नहीं है कि आप जो वॉइस है वो मेरे माइक से वापस आ रही है और एम आई टू टेक टी, मैं क्यों चाय पीने वाला हूँ। जो ये सेंटेंस मैंने मन से बनाया, वैसे फ्लो में सेंटेंस बन जाते हैं और कभी कभी तो एक रियलिस्टिक सेंटेंस बनता है। ऐसे में बनता है सेंटेंस, एक असली सेंटेंस जो कि रियल लाइफ में काम में आए आपको, ठीक है। जो मेरी राइटिंग है उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि राइटिंग बोर्ड पर मेरी अच्छी नहीं आती है और उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और वीडियो में जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। तो फिर उसके बाद में मैं कुछ बनाते हैं जो इसका मतलब ही यही होता है वाला है, ठीक है। तो इसमें सबसे आपको मालूम है कि इज टू, एम टू, फिर ये लगाना और टू वाला सेंस आएगा, सिंपल सा है, ठीक है। तो इसके बाद में हम कुछ और सेंटेंस बनाते हैं, सोचते क्या बना सकते हम, कौन सा एक अच्छा सेंटेंस आएगा, यूनिक सेंटेंस। तो फिर माय ब्रदर इज टू इज माय ब्रदर इज टू प्ले पबजी, मेरा भाई पबजी खेलने वाला है। मतलब ये रियलिस्टिक है, वो असलियत में खेलता है पबजी, ठीक है। पबजी करते रहते साल, ठीक है। मैं भी पहले खेलता था मगर अभी नहीं खेलता हूँ, ठीक है। तो ऐसे रियलिस्टिक सेंटेंस कभी कभी बन जाते हैं, ठीक है। कुछ भी ना बना सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। तो फिर हम बात करेंगे और क्या कर सकते हो आप, करने में तो बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ बनाएंगे
सेंटेंस क्या बनाएंगे हम, तो अगला सेंटेंस आएगा हमारा सब्जेक्ट वाज टू और वर्ब टू। क्या आएगा, वाज टू और वर्ब टू आएगा, वर्ब टू। तो इसका मतलब होता है सिंपल सा, वाला था, वाला था या वाली थी, ठीक है। वाला है, वाला था, वाली थी, ठीक है। तो इसका सेंस तो यही होता है। और बाद में हमारा इसमें वर्ब, हाँ वर्ब हमारी आएगी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी टू वाले सेंटेंस में। तो ये हमारा इतना बड़ा सेंटेंस है। अब इसे चाहो तो स्ट्रक्चर बोल सकते हो, चाहो तो स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं बोल सकते हो, चाहो तो, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है, तो बनाते कोई सा सेंटेंस अच्छा सा, ठीक है। सोचते क्या बना सकते हैं हम ये बना सकते हैं, जो मैं नीचे एक बार फिर से लिख रहा हूँ, अगर आपको बड़ा लगता हो तो नीचे देखो, मैंने छोटा उसमें लिखा, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको। तो बस यही सब्जेक्ट वाज टू, वेर टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एम किसके साथ में आएगा, वाज किसके साथ में आएगा, वेर कब आएगा, क्या है ये सब्जेक्ट, क्या है वर्ब, क्या है, ये सब पता होना चाहिए। अगर आपने 10 से पढ़े तो आपको ये सब पता होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता होगा। तो मैं इसको क्लीन करने वाला हूँ, अभी क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एकदम बेसिक सा पता होना चाहिए, हर एक चीज़ डिटेल में पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब क्या है, आपका नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन का मतलब क्या है, प्रीपोजिशन का सेंस क्या है, कंजक्शन का सेंस क्या है, कंजक्शन क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब हम बताऊँगा, ठीक है मैं आपको। तो इसके बाद में ये हुआ, वापस हम इसको कुछ सेंटेंस बनाते हैं, जो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ फिर से, ठीक है। तो हम बनाएंगे आप, तो फिर इसको आसानी से बना देंगे हम, ठीक है। ये इसमें आपको इम्पोर्टेंस है, कुछ ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है। तो इसका मतलब होता है वाला था, सेंस होता है टू का, जब टू लग जाता है वाला था सेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हर एक जितने भी नियम है, ठीक है, आपको जितने भी नियम है, रूल्स है, उन सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको, तब आप कुछ कर पाओगे। तो सेंटेंस बनाते हैं इसका कि he was to read letter, क्या बनाएंगे, read लेटर, या फिर उसने पत्र पढ़ा है, ठीक है। अगर लड़की है तो उसने पत्र पढ़ा था, ठीक है। लेटर में टी में डंडी नहीं आएगी, वो गलती से लग गई थी, ठीक है। उसके बाद में अभी यहाँ कहीं गाना चल रहा मेरे घर के पास में, ठीक है, उसको इग्नोर करो। उसके बाद में हम करेंगे आई वाज टू डू स्टडी, मैं पढ़ने वाला था, बोलते थे ना पापा आ जाता ना, पढ़ाई नहीं कर रहा, तो मम्मी को बोलता मैं पढ़ने वाला था। तो यही है इसमें कि मैं पढ़ने वाला था, ठीक है। ही वाज टू, वो क्या करने वाला था, तो ये वाज टू डांस करने वाला था, मगर नागिन डांस कर रहा। आपने देखा कभी नागिन डांस, मतलब कि मैं एक शादी में गया था, उसमें नागिन वाला गाना आता, ठीक है, वो चलने लग गया। मैंने सोचा यार नागिन कहाँ आ गई, फिर वहाँ जाकर देखा कि वहाँ पर एक आदमी है, वो नागिन जैसा डांस कर रहा है, मतलब गबड़ कर डांस कर रहा था, ठीक है। 12 बजा डाली पूरे कपड़े उनके, किचन में डांस कर रहा था। चलो आप सेंटेंस बनाते हैं। ही वॉज टू रीड लेटर, मतलब मैंने लेटर पढ़ा था, पढ़ने वाला था, मैं लेटर पढ़ने वाला था, मैं वो किसी ने लेटर दिया था और मैं पढ़ने वाला था। जैसे कि डेली लाइफ में मैं लेटर पढ़ने वाला था, आप किसी को बोलोगे मैं लेटर पढ़ने वाला था, कभी ना कभी तो बोलोगे आई वॉज टू रीड लेटर, क्या मैं लेटर पढ़ने वाला था। अगर किसी ने लेटर दिया है
तो आपको सब पढ़ोगे। पहले जब हमारे पास व्हाट्सअप नहीं हुआ करता तो हम लेटर ही भेजा करते थे, कहीं कितना टाइम लगता था। फिर हम लोग कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पास एक यंत्र आ जाएगा, जिस यंत्र का नाम है हिंदी में बोले तो चल दुर्भाग यंत्र, चल दुर्भाग यंत्र। मतलब पहले हम ही खुद भगाते हैं और फिर हम बिन कॉल ही करते हैं उसको, ठीक है, जो उसका हिंदी मतलब होता है। और फ़ोन का मतलब फ़ोन, तो आज सबके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास में टेक्नोलॉजी है और हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं और बुरा से बुरा कर सकते हैं, ठीक है। हर किसी का एक गुड पॉइंट होता है, एक बैड पॉइंट, एक बेस्ट सिनेरियो, एक वर्स्ट सिनेरियो होता है, ठीक है। ऐसा ही होता है, डिसीजन भी लो, ठीक है। तो हम बनाते हैं अब ही वॉज टू परपोज यू, वो परपोज करने वाली थी। देखो ऐसे सेंटेंस मत बनाना यार तुम, ठीक है। ये तो फ्लो में बन जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं यार, बन जाते हैं तो बन जाते हैं, ठीक है। मगर काम तो आ सकता है ऐसे सेंटेंस भी नहीं, ऐसा नहीं कि ऐसे सेंटेंस काम नहीं आएंगे, काम तो सब आएंगे आपको, ठीक है। काम सारी चीज़ें आएगी आपको, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी 275 रूल्स हैं इंग्लिश के, ये सब आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए, ताकि आप आसानी से बना सको उसको, ठीक है। गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, इस वक्त में सब चलता है वैसे तो, ठीक है। वो आने वाले हैं, वाले थे, अब है तो इस आएगा, इस टू आएगा, मतलब कि R2 आएगा। मगर जब ये आएगा तो आने वाला, वो आने वाले थे, वो आने वाले नहीं थे, या वो आने वाले थे, दे वर टू कम हेयर, वो यहाँ आने वाले थे। दे आप नहीं है तो नोट लगा दो, और आ रहे, क्या वो आ रहे, तो आप जो आपका हेल्पिंग मतलब कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दो बस। और व्हेन, कब आने वाले हैं वो, और आपको बोलना हो क्यों आने वाले हैं वो, मतलब कोई मेहमान आ रहा है तो क्यों आने वाले हैं वो, क्योंकि परेशान करते मेहमान, ठीक है। भाई वाई वेयर दे टू कम हेयर, वो क्यों यहाँ आने वाला है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस आपको बनाने को मिल सकते हैं और आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा, आप आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ रहे होंगे और काफ़ी आसानी से समझ रहे होंगे, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो हो सके उतना बताऊँ आपको, जिससे कि आप आसानी से इसको समझ जाए और काफ़ी अच्छा हो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट तो कुछ ज़्यादा नहीं, आपको जितनी भी वर्ब है याद कर लो यार, आप क्या जितनी भी वर्ब है, तो मतलब जितनी भी हो सके डेली लाइफ यूजिंग में आप वर्ब देखो कौन सी वर्ब है, जितनी अच्छी वर्ब होगी उतना अच्छा सेंटेंस आपका बन जाएगा, ठीक है। कुछ भी बना सकते हो, बनाना चाहो तो दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस आप बना सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा आपको, और वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आपने मुझे इतना समझ दिया, थैंक यू वेरी मच। और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। और तब तक के लिए टेक केयर, और तब तक के लिए खुश रहो। सायोनारा।